हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारे जो भी कष्ट आते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। कष्ट तो आते हैं, कई बार बड़ा क्रोध आता है, मैंने क्या किया है, क्यों मुझे ये सफ़र करना पड़ रहा है। भगवान करवा रहा है तो भगवान तो बहुत ही फिर क्रूअल आदमी लगता है ना। या कोई व्यक्ति अगर हमको किसी की वजह से कुछ नुकसान पहुंचता है तो हमें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो ही कारण है मेरे सारे कष्टों का। तो उससे क्रोध आता है और उससे पता नहीं क्या क्या हम कर बैठते हैं। आए दिन हमारे जीवन में ऐसा होता रहता है। फिर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो क्या जो भी हम चाहते हैं जीवन में प्राप्त करना, क्या वो हमारे ही हाथ में है, या वो केवल लक है, या वो पहले से निर्धारित है। क्योंकि ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस के आधार पर हमारे पूरे जीवन की डायरेक्शन, हमारा आउटलुक जो है हर चीज़ के प्रति वो निर्भर करता है। अगर हर चीज़ पहले से निर्धारित है, जो भी हमें मिलना है, तो फिर पढ़ाई करें नहीं करें, मेहनत करें नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब मैटर करती है ना हमारी लाइफ में। डेस्टिनी, भाग्य, ये क्या लक, गुड लक बोलते हैं ना जब एग्ज़ाम देने आते हैं आप लोग, गुड लक। व्हाट डज दिस मीन गुड लक? लक मीन्स बाय चांस, और इज इट मच मोर ग्रेव देन दैट, देन मेयर चांस? क्या केवल एक अवसर चांस की बात है, या इसमें कुछ और वैज्ञानिक तथ्य है? फिर एक क्रिमिनल कोई क्राइम कर रहा है, प्रीडेस्टिन्ड है, तो फिर उसको पनिशमेंट क्यों? बोलते हैं हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का, पूर्व कर्म के फलों का हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी पूर्व कर्म के फल तो हमको याद नहीं, पूर्व कर्म तो हमको याद ही नहीं है हमने क्या क्या किया। तो उसका पनिशमेंट अभी दे करके क्या फ़ायदा? अभी उससे हमें क्या लाभ हो? तो भूल गए हम लोग जो किया था। अभी हमको कष्ट मिले आ रहा है, बट वी डोंट नो हमने क्या किया, किसकी सज़ा मिल रही है हमको यही नहीं पता है। तो फिर उससे हमारा सुधार कैसे होगा? पर्पज़ क्या रह गया फिर उसका पनिशमेंट का? क्या हमारी जो नेक्स्ट बर्थ होगी, क्या वो हम डिसाइड कर पाएंगे, कर सकते हैं? क्या हमें दोबारा से मनुष्य जीवन ही मिलेगा, या जानवर भी बन सकते हैं हम लोग? और क्या ये हम डिसाइड कर पाएंगे? अगर डिसाइड कर पाएंगे तो किस बेसिस पर ये निर्धारित होगा? और ये सब कॉम्प्लेक्स ही जो लॉ कर्मा ये क्यों बनाया है, किसने बनाया है, क्या मिलता है उसको ये सब बनाने से? हमें इतने सारे कष्ट भुगतने पड़ते हैं, उसमें भगवान है अगर कोई है तो उन्होंने क्यों ये सब बनाया है? पर्पज़ क्या है सब के पीछे? इसके ऐसा होता ही नहीं कुछ तो क्या समस्या थी? हाँ। और लास्ट प्रश्न, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं इस क्वेश्चन में लास्ट, कि ये लॉ ऑफ कर्मा की वजह से जो हमें बार बार कर्म करते हैं फिर उसका फल भुगतना पड़ता है, फिर कर्म करते हैं फिर फल भुगतना पड़ता है, तो इसकी वजह से इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहता है। ये कहीं रुकेगा? क्या कहीं पॉइंट आएगा जब इसमें हम इस चक्कर से रुकेगा या नहीं? और अगर नहीं रुकेगा तो फिर क्या, क्यों बनाए ये सब? इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, डजंट मेक एनी सेंस। तो ऐसे सब ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग कहाँ से जानने का प्रयास करेंगे? अपने मन से। कितने आप लोग सोचते हैं कि यस वी शुड थिंक, कंटेम्पलेट ऑन द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, एंड बाय दैट कंटेम्पलेशन वी शुड बी एबल टू कम टू अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि ये सब क्या हो रहा है? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं? खूब सोचो सोचो, विचार करो, देखो, और उससे उत्तर मिल जाएगा। एनीबडी? नहीं? तो बताइए आप लोगों को कि क्या लगता है कि इसके उत्तर वास्तव में अगर हमें ढूंढना है, सटीक उत्तर, परफेक्ट, तो कहाँ से मिलेंगे ये उत्तर? सोर्स क्या होना चाहिए परफेक्ट? प्लीज़ रेज योर हैंड दोज हु वांट टू आंसर। बी रिलैक्स्ड, डोंट बी टेंस्ड। जो भी आप सोचते हैं बताइए, पार्टिसिपेट। यस, भगवद गीता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस आंसर? अभी यहाँ सामने बैठे हैं तो एग्री करना ही पड़ेगा, क्या करें? ऐसा तो नहीं ना कि भगवद गीता के ऊपर नहीं एग्री करेंगे तो क्या यहाँ तो। एनीबडी एल्स हु इज नॉट एग्रीइंग विद दिस आंसर? सो और कोई विचार? क्यों भगवद गीता ही क्यों?
ये चीज़ों के उत्तर जानने का भगवद गीता ही क्यों स्रोत है, होना चाहिए? गुरु होना जरूरी है। तो गुरु से गुरु हमें जो उत्तर दे पाएंगे, भगवद गीता दे पाएगी नहीं। समझना पड़ेगा फिर अच्छे से। हाँ, और भगवद गीता को समझने के लिए हमें एक गुरु चाहिए। ओके, क्यों? भगवद गीता है ना सामने, अवेलेबल है। सो व्हाई डू वी नीड अ गुरु देन? हाँ, नहीं, हाथ उठाइए, फिर बहुत सारे हैं ना आप लोग, तो किसी और को भी जिज्ञासा होगी उत्तर देने की। सर अपनी चेतना का स्तर क्या है, अभी कम है। तो जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक इसको अपन अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ओके, यस, काफ़ी हद तक आपने जवाब सही दिए हैं। तो जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि हमारे अपनी इंद्रियां तो अपूर्ण हैं, तर्क शक्ति भी अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण ज्ञान अपूर्ण चीज़ों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, टूल्स, स्केल या वर्नियर कैलिपर्स गलत तरीके से कैलिबर हुआ है, सो वट एवर यू मेजर बाय दैट विल बी रॉन्ग। तो उसी प्रकार से हमारी अपनी इंद्रियां सीमित हैं और हमारी सोचने की शक्ति भी इंद्रियों पर आधारित है, इसलिए वो भी सीमित है। इसलिए केवल उससे हम परफेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज हम ले सकते हैं जिसने इस सब सिस्टम को बनाया, उससे। दैट्स अ परफेक्ट सोर्स। तो इसलिए हम भगवद गीता और भगवद गीता को समझने के लिए भगवान के एक प्रतिनिधि, उनके माध्यम से हम इस ज्ञान को, इसलिए हमारे पूरे डिस्कशन का बेसिस रहेगा भगवद गीता। तो सबसे पहले कुछ मूलभूत चीज़ें हमें जाननी होंगी इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले। उसके बिना, ये फंडामेंटल चीज़ों को जाने बिना हम ये कॉम्प्लेक्स विषय जो है कर्म का सिद्धांत, उसको समझ नहीं पाएंगे। इनमें से कई चीज़ें आपने पहले ही सुनी हैं, तो मैं प्रश्न करूँगा, जो आपको पता है आप बताइए और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या सुना है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? आर वी अल्टीमेटली मैटर और आर वी बियॉन्ड मैटर? ओके, सभी लोग को इसमें सब एग्री करते हैं? ओके, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, पूरा रियलाइजेशन हमको अभी नहीं हो संभव है, लेकिन कम से कम सैद्धांतिक रूप से ये हम सबको पहले पता होना चाहिए कि भगवद गीता की पहली टीचिंग है, प्राइमरी टीचिंग है, दैट अवर रियल सेल्फ इज़ नॉट दिस बॉडी, इट इज़ सोल. Soul means a spiritual entity, non-material completely, which is the source of that consciousness, चेतना, जो हम सब देख रहे हैं हमारे अंदर है ना? विचार करने की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति, सही और गलत में निर्णय लेने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, दुख सुख अनुभव करते हैं हम, ये सब चेतना के लक्षण हैं। और ये चेतना का स्रोत एक आध्यात्मिक कण है जिसको आत्मा कहते हैं। ओके, तो ये आत्मा, ये भौतिक जगत जो भी हम देख रहे हैं, इसका उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये सब कहाँ से आया है? या ये अपने आप आया है? ये भौतिक जगत अपने आप, मतलब बस भौतिक पदार्थ अपने आप मिल कर के ये सब जगत बन गया है, या इसको बनाने के पीछे कोई व्यक्ति है? अभी आवाज़ आपकी बहुत धीमी हो गई। कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोगों को नहीं है, पता नहीं है, बोला है। इज़ इट द रीज़न? भगवान है। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, देयर शुड बी अ डिज़ाइनर, ए पर्सन बिहाइंड ऑल दिस मैग्निफिसेंट नेचर। जो हम ये इतना सुंदर प्रकृति देख रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी जटिल व्यवस्था है, तो इसके पीछे कोई करने वाला, बनाने वाला, मेंटेन करने वाला कोई होना चाहिए। ये बिल्डिंग भी अगर यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं करे तो 5-6 महीने के अंदर बिल्कुल खंडर बन जाएगी। मेंटेन भी करने के लिए कोई चाहिए, क्रिएटर तो चाहिए ही। सो इतना ये जगत कब से मेंटेन हो रहा है, कब बना है, वी डोंट नो कब से मेंटेन हो रहा है, बहुत अरबों समय से, सालों से। सो कॉमन सेंस तो कम से कम ये कहती है कि देयर शुड बी सम क्रिएटर। नेक्स्ट थिंग, तो भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान मतलब परम व्यक्ति, ही इज़ द
सुप्रीम पर्सन, इसलिए भगवान को इंगित करने के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम व्यक्ति। ठीक है। फिर ये जो हम भौतिक संसार देखते हैं, क्या इसके परे भी कोई स्थान है या ये भौतिक जगत ही सब कुछ है? भौतिक मतलब जो भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। क्या इसके बियॉन्ड भी कोई जगह है? दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। वही हमारा वास्तविक रहने का स्थान है। हाँ, ये शास्त्र हमको सब बताते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावकः। वो स्थिति की जानकारी हमको भगवद गीता में मिलती है आध्यात्मिक जगत की, जहाँ पर सूरज की आवश्यकता नहीं होती है। इस भौतिक जगत में आप देखिए, अगर सूरज नहीं हो तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई सब अंधकार होगा। तो ये जगत का ओरिजिनल लक्षण है, गुण है डार्क, विदाउट एनी इल्यूमिनेशन। सन की वजह से इल्यूमिनेशन होता है, सन की वजह से बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है ना। ये सब जो सीजन्स बदलते हैं, एवरीथिंग। सो सन इज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रकाश देने के लिए सन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ सूर्य के ही समान प्रकाशमान है। ऐसे करके हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शास्त्रों में दी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। और वहाँ पर हर एक चीज़ स्पिरिट है, हर एक चीज़ चेतन है, वहाँ कोई भी चीज़ जड़ नहीं है। अगर कोई चीज़ जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर जड़ हैं, यहाँ पर चेतन है, लेकिन वहाँ पर इवन जो महल बने हैं, वो चिंतामणि, वो इस प्रकार से जो भी उनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इंडिविजुअली दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, दे आर ऑल्सो सर्विंग गॉड इन दैट कैपेसिटी। हर चीज़ वहाँ चेतना युक्त है। अभी ये चीज़ हमारे लिए कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम कोई अनुभव नहीं है हमको ऐसे जगत का। बट दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, और जैसे जैसे हमारी चेतना में शुद्धि होगी, वी विल बी एबल टू परसीव दैट। हम उसको अनुभव कर पाएंगे और उस रियलिटी में एंटर कर पाएंगे। फिर भगवान मतलब सभी के आदि स्रोत, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ का उनके साथ संबंध है। जैसे हमारे ओरिजिन है, ये हमारा मतलब इस समय ये बॉडी, हमारे माता पिता, तो क्योंकि वो हमारे ओरिजिन है इसलिए हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया है। हम उनके बच्चे हैं, दे आर आवर पेरेंट्स। तो उसी प्रकार से अगर हर चीज़ भगवान से आई है तो इसका मतलब हर चीज़ का संबंध भगवान से होगा। So everything is related to God. There is nothing which is separate from God. Correct? Everything, this table, this building, trees, all the species, everything has got relationship with God. So क्या संबंध है बताइए भगवान का और इस भौतिक जगत का? फिर बताइए भगवान का और आत्मा का क्या संबंध है? Anybody? What is the relationship between God and this material world which we see? दोनों का क्या संबंध है? दोनों में क्या, ये भौतिक जगत भगवान के संबंध में क्या है? तो ये भौतिक जगत जो है भगवान की एक शक्ति है। दिस इज वन टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ गॉड। गॉड मतलब ही इज सुप्रीमली एनर्जेटिक, ही इज फुल ऑफ एनर्जीज। तो बहुत सारी शक्तियां उनकी हैं, उनमें से एक प्रकार की शक्ति है जड़ शक्ति, लाइफलेस, जिसमें जीवन नहीं है, जो ये जगत जिस चीज का बना है, ये भी उनकी एक शक्ति है। हम जो आत्मा हैं, हम भी भगवान की एक शक्ति हैं। लेकिन अंतर क्या है? भौतिक जगत की शक्ति में, भौतिक जगत रूप में शक्ति है और जो आत्मा के रूप में शक्ति है, उसमें अंतर क्या है? हम लोग जीवंत हैं, वी आर लिविंग, और ये जो जड़ पदार्थ हैं, जड़ मतलब नॉन लिविंग, लेकिन हैं दोनों ही भगवान की शक्ति। ठीक है? सो दैट इज अवर रिलेशनशिप। सो क्योंकि हम भगवान की एक शक्ति हैं, इसलिए हमारा नेचुरल रिलेशनशिप है, वी आर मेंट टू सर्व गॉड। शक्ति जो है वो हमेशा शक्तिमान की सेवा के लिए होती है। किसी व्यक्ति के पास शक्ति है, बहुत पैसा है, पैसा भी एक प्रकार की शक्ति है उस व्यक्ति की,
तो पैसा किस लिए है? उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम, ये भौतिक जगत सब भगवान की शक्ति है, इसका पर्पस क्या है? टू सर्व द पर्पस ऑफ गॉड, दैट इज द पर्पस। तो भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं। उनका एक गुण है टू बी ऑलवेज ब्लिसफुल, आनंदमय अभ्यासात, ही इज ऑलवेज इन ब्लिस। ब्लिस मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस, ये उनका एक गुण है। भगवान के अंदर कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, देयर इज नथिंग, इज ओनली ब्लिस। और ये जो भगवान का जो गुण है आनंदित रहने का, भगवान की हमेशा से उस आनंद को वर्धन करने की इच्छा है। जैसे हम भी सब क्या चाहते हैं? वी वांट टू बी हैप्पी एंड वी वांट टू बी अनलिमिटेडली हैप्पी, मोर एंड मोर हैप्पी, हैप्पियर 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 हैप्पी विदाउट लिमिट्स। तो ये गुण हमारे अंदर एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के एक अंश हैं, और भगवान के अंदर ये गुण है, इसलिए हमारे अंदर ये गुण है। हमारे अंदर जो भी कुछ है अल्टीमेटली इसका ओरिजिन तो भगवान ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन जो बुरे गुण हैं हमारे अंदर, उनका स्रोत भी भगवान ही है, क्योंकि अगर भगवान उसके स्रोत नहीं है तो फिर वो बुरे गुण आए कहाँ से? हर चीज़ का स्रोत तो भगवान ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ भगवान के बिना आ जाए, उत्पन्न हो जाए, ठीक है। लेकिन वो जो बुरे गुण हैं वो कैसे डेवलप हुए हमारे अंदर? भगवान को जब हम भूलते हैं तो जो हमारे अंदर भगवान के अच्छे गुण रिफ्लेक्ट होते हैं, भगवान को भूलने के कारण वो परवर्टेडली रिफ्लेक्ट होकर के बुरे गुण के रूप में प्रकट होते हैं। दैट इज हाउ द बैड क्वालिटीज ओरिजिनेटर्स। जब हम भगवान को नहीं भूलते हैं तो भगवान के अंदर जो सभी गुण हैं वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, ए मीडियम रिफ्लेक्ट्स लाइट, सो लाइक दैट वी रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज ऑफ गॉड। लेकिन जब हम भगवान से अपना मुख मोड़ लेते हैं, उनको भूल जाते हैं, तो वो जो भगवान के गुण हम परवर्टेडली रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना कई बार अपसाइड डाउन, है ना। जैसे तालाब के अंदर आप पेड़ का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? अपसाइड डाउन, परवर्टेड। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को भूलते हैं तो भगवान के गुणों को हम परवर्टेडली रिफ्लेक्ट करते हैं, तब वो बुरे गुण के रूप में प्रकट होते हैं। तो ओरिजिन तो वही है ना, रिफ्लेक्शन वेदर इट इज अपराइट और अपसाइड डाउन, ओरिजिन तो ओरिजिनल सोर्स ही है ना। तो उस प्रकार से भगवान ही सारे गुणों के स्रोत हैं, बट वी रिफ्लेक्ट देम राइटली और रॉन्गली डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर इन कॉन्टैक्ट विद गॉड और वी आर फॉरगेटफुल ऑफ गॉड, ठीक है। तो भगवान का जो गुण है हमेशा से आनंदित रहने का, इसीलिए भगवान आनंदित होने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो हमारा जो हम एक एक पर्सनैलिटी हैं, भगवान हमारे साथ एक संबंध में रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, जैसे आपका इस जीवन में बहुत लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का संबंध है ना। माता पिता के साथ आपका एक प्रकार का संबंध है, आपके भाई बहन के साथ में एक दूसरा प्रकार का संबंध है, फ्रेंड्स के साथ में एक अलग प्रकार का संबंध है, करेक्ट। हर एक रिलेशनशिप में एक प्रकार का रस प्राप्त होता है ना। उस रिलेशनशिप में माता पिता के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसमें एक प्रकार का रस है, सिस्टर ब्रदर के साथ में रिलेशनशिप उसमें एक प्रकार का रस है। तो एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, एंड दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर अस टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, करेक्ट। आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो कैसा हो जाएगा आपका जीवन? नीरस, नीरस, नीरस मतलब रस के बिना। डू यू एग्री विद दैट? मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड नहीं है, कोई माता पिता के साथ संबंध छूट गया, नोबडी, यू आर अलोन, हाउ यू विल फील? कैन यू इमेजिन? हॉरिबल, है ना। दे विल नो मोटिवेशन टू लिव। कंप्यूटर है आपके पास, गैजेट्स हैं, बट नो वन, नो पर्सन इन योर लाइफ। कैसा लगेगा जीवन? बहुत खराब लगेगा। तो इसीलिए ये जो जीवन है, जो हम लोग हैं, जो जीवित हैं,
उनके लिए रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज़ व्हाट गिव्स अस द जूस इन लाइफ, जीवन में जीने की इच्छा और सभी आनंद वो देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो रस है ओरिजिनली कहाँ से आया है, जो हम इस भौतिक जगत में ये जो रस आस्वादन करते हैं इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, ये हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप में जो रस है उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है जो हम यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप में अनुभव करते हैं। तो ओरिजिनली हम सबका भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं। कुछ आत्माओं की रिलेशनशिप भगवान के साथ है, भगवान उनके बालक हैं, इस रूप में रिलेशनशिप है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप स्पिरिचुअल वर्ड से, जिनकी रिलेशनशिप भगवान के साथ हो कि भगवान उनके बच्चे की तरह से हैं। कौन है भगवान के, भगवान कौन माता पिता के रूप में भगवान किसको स्वीकार करते हैं? कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, यशोदा, नंद बाबा, हाँ, वो उनके केयर टेकर हैं और उनको एक तरीके से जन्म देने वाले वो कौन हैं? देवकी एंड वसुदेव। हाँ, वसुदेव, नॉट वासुदेव। वासुदेव मीन्स कृष्णा, ठीक है। वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। सो फिर कौन ऐसे भक्त हैं जो मित्र के रूप में कृष्ण के साथ संबंधित हैं? सुदामा, देन अर्जुन, और हर एक रिलेशनशिप में ऐसे अनगिनत भक्त हैं जो इस रिलेशनशिप में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। देन इन द रिलेशनशिप ऑफ सर्वेंट, जो भगवान के दास के रूप में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हनुमान जी, यस। पत्नी की तरह से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, रुक्मिणी, लक्ष्मी, हाँ, लाइक दैट। सो इस प्रकार से हम सब भी ओरिजिनली भगवान के साथ ऐसे कोई ना कोई रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है। लेकिन अभी क्या है, वो हम लोग अभी कुछ याद नहीं है, सब हम लोग भूले बैठे हैं। पर रिलेशनशिप अभी भी है, हम भूल गए हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, हम उसको अभी भूल गए हैं। तो क्यों भूल गए हम लोग? क्या कारण है कि हम उसको भूल गए? एनीबॉडी? अभी तक आपने जो सुना, यस सर, वो जो इमेज होगी, मतलब हम गलत कर्मों की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से। गलत कर्म, हाँ, देखिए कर्म हम करना शुरू करते हैं इस भौतिक जगत में आने के बाद। तो भौतिक जगत में अभी तो आए नहीं, अभी तो हम वहीं की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंड टू अस दैट वी हैड टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। यस, डिज़ायर्स पैदा हुई, वेरी गुड। क्या ओरिजिनली क्या डिज़ायर पैदा हुई सबसे पहले, जिसकी वजह से शुरुआत हुई सब? एनीबॉडी? थिंक। यस, यू वांट टेल समथिंग? तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं। भगवान व्यक्ति का मतलब इच्छा शक्ति होना, तो भगवान की परम इच्छा शक्ति है, उनके अंदर इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर भी इच्छा शक्ति है, तभी तो दोनों के अंदर संबंध बनेगा। रोबोट के साथ संबंध बना सकते हैं आप, मशीन के साथ नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो तो प्रोग्राम्ड है, उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। प्रोग्राम करके आप जो चाहे उसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं, पर उसकी अपनी कोई वॉल्यूशन नहीं है, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए आप कभी भी कंप्यूटर को प्रेम नहीं कर सकते हैं। नाइदर कंप्यूटर कैन रियल इन द रियल सेंस लव यू। डू यू एग्री विद मी और नॉट? तो उसी प्रकार से हम सब के अंदर एक इच्छा शक्ति है, भगवान के अंदर इच्छा शक्ति है, इसी वजह से हम दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो सकता है, ठीक है। तो इच्छा शक्ति का मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान की तरह हमारी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, जो भी उनकी इच्छा है वो उसको पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बिकॉज ही इज अ सुप्रीम। लेकिन हम लोग भगवान के अधीन हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल, वी आर स्मॉल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड।
इसलिए इच्छा करने की शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। वी डिपेंड ऑन गॉड टू फुलफिल दोज डिज़ायर्स। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसके ऊपर निर्भर है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? पिता के ऊपर, ठीक है। तो उसी प्रकार से, लेकिन इच्छा करने की शक्ति है उस बच्चे के अंदर। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी इच्छा करने की शक्ति है। तो हम सब जो लोग हैं इस भौतिक जगत के अंदर, आत्माएं, वो आत्माएं हैं जो ऐसी इच्छा की कि भगवान हम आपसे अभी अपने को अलग करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर सेल्फ, वी डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशन विद यू। जैसे कभी कभी बच्चा भी पिताजी को छोड़ के चला जाने की कोशिश करता है, बड़ा पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आई वॉन्ट माई ओन लाइफ, आई वॉन्ट टू लीड माई ओन लाइफ, अपना अलग बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से हम सब ने पहली जो इच्छा की, मिसयूज ऑफ द डिज़ायर, मिसयूज ऑफ द डिज़ायर, फर्स्ट मिसयूज ऑफ द डिज़ायर। डिज़ायरिंग करना गलत नहीं है, ये इच्छा करना है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, दैट इज़ द राइट यूज ऑफ अवर फ्रीडम, डिज़ायरिंग कैपेसिटी। लेकिन इच्छा शक्ति का जो हमने दुरुपयोग किया, मिसयूज, दैट वाज द बिगिनिंग जब हम भगवान को भूलना शुरू किए। तो जब हम ये इच्छा करते हैं, गलत इच्छा करते हैं कि भगवान हम आपको छोड़ करके अपना अलग जीवन जिएंगे, अपना अलग भोग करेंगे, इंस्टेड ऑफ सर्विंग यू इन डिफरेंट रिलेशनशिप, वी वांट एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। दैट वाज द ओरिजिन। तो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झपटिया धरे। तो फिर क्या होता है, जैसे हम ये गलत इच्छा करते हैं, भगवान हमको समझाते हैं, बताते हैं ये गलत इच्छा है, इसमें आप सुखी नहीं होगे कभी, क्योंकि ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के विरुद्ध है। जैसे मछली, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है, मछली जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, मछली का जो शरीर बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि वो पानी में रह कर के ही अच्छे से रह पाएगी, पानी से बाहर निकालेंगे तो तड़पेगी, क्योंकि उसका शरीर ऐसा बनाया गया है। उसके विपरीत हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है कि अगर हमें पानी में कोई ज़बरदस्ती डाल दे, जिस जिस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, बनावट है, उसके अनुसार उनके गुण निर्धारित होते हैं, करेक्ट। जैसे नमक है, नमक एक पदार्थ है, उस पदार्थ होने की वजह से उसका एक विशिष्ट गुण बनता है। क्या गुण है? नमकीन होना। क्या कभी नमक ऐसा हो सकता है जिसका एक नमकीन होने वाला गुण खत्म हो जाए? ऐसा संभव है? तो फिर इसको नमक नहीं कहेंगे। अगर नमक है तो वो नमकीन होना ही चाहिए। अगर आप मान लीजिए कुछ और ले लें, सिट्रिक एसिड ले लें, वो भी दिखने में ऐसे वाइट दिखता है, उसको ऐसे कूट लें, हाँ, दिखने में तो नमक लगेगा, बट अगर वो नमकीन नहीं है, दैट मीन्स यू कैन नो ये नमक नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हर एक चीज़ की एक संविधान, एक एग्जिस्टेंस, उसकी बनावट से उसके गुण निर्धारित होते हैं। उस चीज़ को उसका धर्म बोलते हैं, धर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटीज़। अग्नि का धर्म क्या है, कौन बताएगा? यस, नहीं, फायर मतलब अग्नि, उसका एक गुण है लाइट, दूसरा गुण हीट, लाइट एंड हीट। तो कैन यू इमेजिन, एक फायर है जो ठंडी है, फायर है लेकिन उसमें से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब फायर नहीं हो सकती है, तो उसको बोलेंगे इसलिए उसका धर्म। धर्म मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गुण है, बाय इट्स वेरी कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इट्स वेरी नेचर, बाय इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, वो है टू बी रिलेटेड विद गॉड, हाँ, इन द कैपेसिटी ऑफ सर्विंग। क्योंकि हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, हम उन्हीं के तो अंश हैं, इसलिए हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। लेकिन आर्टिफिशियली गलत तरीके से भी हम इच्छा कर रहे हैं सेवा नहीं करके इंडिपेंडेंट होने की, तो इसलिए वहाँ पर ये भगवान फिर अपनी एक और शक्ति जो माया शक्ति है उसके वश में हमको ले आते हैं। क्योंकि ये जो हम इच्छा कर रहे हैं भगवान को भूलने की और स्वतंत्र होने की, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे ओरिजिनल गुण को ढक करके हमें ऐसा प्रतीत हो, हमें ऐसा लगे कि ऐसा हो गया है, इसके लिए भगवान माया शक्ति के द्वारा हमको आवृत करते हैं। जैसे जल, पानी,
तो पानी तरल है रूम टेम्परेचर पे, इट इज़ लिक्विड। लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियली हम लोग -4 डिग्री और बिलो पर ले जाएं तो उसका जो ओरिजिनल जो गुण है तरलता का वो छिप सकता है ना। वापस उसको गर्म करेंगे दोबारा से लिक्विड, लेकिन उस समय के लिए वो लिखेगा बिल्कुल इट्स लाइक हार्ड। तो उसी प्रकार से जब हम ये इच्छा करते हैं कि हमें भगवान अभी हम आपको भूलना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ यू, कृष्णा भूलिया, भूलने का जब हम इच्छा करते हैं, गलत इच्छा करते हैं, तो भगवान को हम भूल भी नहीं सकते हैं बिना भगवान की मदद से। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन हिम, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल हैं। जैसे एक बच्चा बिजनेस करना चाहता है, अभी उसको बिजनेस करने के लिए पैसा कौन देगा? अलग से बिजनेस करना चाहता है, पिताजी को भूल के, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आई वांट टू डू माई, तो वो भी बिगिनिंग करने के लिए तो उसको पिता ही पैसा देंगे। सो सिमिलरली हम जब भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान को भूल भी नहीं सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। सो देयरफॉर गॉड एम्प्लॉयज अनदर एनर्जी ऑफ हिज, जिसको बोलते हैं माया, माया शक्ति। माया मतलब जो वास्तव में नहीं है लेकिन ऐसी प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं माया। माँ अयम, ये संस्कृत का शब्द है। माँ मतलब नहीं, अयम मतलब जो दिखता है, जो दिखता है वैसा नहीं है, उसको बोलते हैं माया। माया मतलब है इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम। तो भगवान की एक शक्ति है भ्रमित करने वाली शक्ति, वो शक्ति के कंट्रोल में भगवान हमको ले आते हैं। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की एक और शक्ति कंट्रोल में होते हैं, जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को भूलना चाहते हैं और भगवान से अलग होकर के इंडिपेंडेंटली एंजॉयर बनना चाहते हैं, सर्वेंट की जगह मालिक बनना चाहते हैं, तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट अवर ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन उसको अभी हम जिद कर रहे हैं, नहीं हमें तो ऐसा ही करना है, तो फिर उसको जिद को एक तरीके से पूरा कराने के लिए कि ठीक है ये भी तुम्हारी इच्छा है, करके देख लो, इसीलिए फिर भगवान हमको एक ऐसी शक्ति के वश में डालते हैं जिससे कि हमको ऐसा लगने लगता है कि अभी हम भगवान से स्वतंत्र हो गए, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान के साथ संबंध खत्म हो गया, ऐसा हमको लगने लगता है। वो शक्ति कहलाती है माया, है ना। तो ये जो पूरा भौतिक जगत है, ये उसी शक्ति के द्वारा भगवान बनाते हैं और हमको उस शक्ति के अंदर डालते हैं। तो जैसे ही कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, जैसे ही हम ये भगवान को भूल करके भोग वांछा करते हैं, भगवान की सेवा करने की जगह भोग करने की इच्छा करते हैं, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, निकटस्थ माया तारे झपट यदय, तुरंत माया हमको पकड़ लेती है, झपट लेती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट सो फार? ओके। फिर क्या होता है? अभी भगवान की माया शक्ति ने हमको, उसके प्रभाव में हम आ गए। तो माया शक्ति की दो प्रकार की उसकी एनर्जीज हैं, दो प्रकार के उसके प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। एक है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। माया शक्ति के प्रिंसिपली दो भाग हैं, दो इफेक्ट्स। तो पहला आवरणात्मिका शक्ति से क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव ए नॉलेज, क्योंकि हम लोग चेतनशील हैं, सो हमारे अंदर ज्ञान है। क्या? कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, भगवान हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये ज्ञान हमारे अंदर नित्य रूप से रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन अभी हम इच्छा क्या कर रहे हैं? इसके अपोजिट इच्छा कर रहे हैं कि भगवान हम आपसे अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एंजॉयर हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल ज्ञान है उसको ढकना पड़ेगा। करेक्ट? जैसे कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, फेल हो गया, या बात है कोई बड़ा एग्ज़ाम था उसमें फेल हो गया, अभी उसको बहुत दुख होता है ना, फेल हो जाता है तो एंट्रेंस में पास नहीं हुआ, जो भी हो, तो इसलिए फिर क्या करता है? शराब पीता है। क्यों पीता है शराब? गम भुलाने के लिए, है ना। क्योंकि वो जब तक गम है, वो इतना दुख है कि उसको पहले भुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जीने भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो शराब क्या करती है? उसको पूरा उसको भुला देती है, उसको कि क्या एग्ज़ाम हुआ था, तुम कौन थे, क्या थे, सब कुछ कवर कर देती है। करेक्ट? डीप स्लीप, और फिर शराब पी के सो जाता है। तो समथिंग लाइक दैट। तो आवरणात्मिका शक्ति पहले क्या करती है? हमारी जो ओरिजिनल ज्ञान है उसको ढक देती है, भुला देती है हमको कि भगवान कोई है, हम आत्मा हैं, हम कौन हैं, हम भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको पूरा कवर कर देती है। दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ
कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द माया शक्ति ऑफ गॉड. इज इट क्लियर? फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि गलत ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज वो हमारे अंदर डाल देती है. यू आर द एंजॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वॉन्ट, यू आर पावरफुल, यू आर एक्चुअली द किंग, द गॉड, द मोस्ट पावरफुल पर्सन. ऐसा करके हमारे अंदर ये गलत ज्ञान डाल दे, क्योंकि हमने ऐसी इच्छा की है ना, उसको पॉसिबल बनाना है, भगवान को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है. करेक्ट? तो इसके लिए ये माया शक्ति, इल्यूजरी पोटेंसी के द्वारा ये काम होता है. ठीक है? तो अभी हमारे अंदर ये चेतना आती है. अब ये चेतना भी शुरू हुई, तो इसको अभी क्रियान्वित करने के लिए भगवान एक ये जगत बनाए. ठीक है? इस जगत के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए. ठीक है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्वाद है, अलग अलग गंध है, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है? फिर वो जो आत्मा है जिसको अभी माया के द्वारा मोहित कर दिया गया है, उस माया के, उस आत्मा के ऊपर भगवान अभी अपनी माया पोटेंसी के थ्रू उसको एक मीडियम देते हैं, जिस मीडियम के थ्रू ये स्पिरिचुअल आत्मा मैटर के साथ में डील कर पाए, मैटर को एंजॉय करने का प्रयास कर पाए, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के हैं. स्पिरिट एंड मैटर आर कंप्लीटली डिफरेंट इन नेचर. इसलिए एक ऐसा मीडियम देना पड़ेगा जिसके थ्रू आत्मा वो मैटर के साथ अपने को कांटेक्ट कर पाए. दैट मीडियम इज कॉल्ड बॉडी. दैट मीडियम इज कॉल्ड बॉडी. जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, किसके थ्रू देख रहे हैं? आइज. आइज मतलब दे आर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है? सो नाउ यू एंजॉय सम ब्यूटीफुल फॉर्म, सो यू यूज योर आइज. आत्मा की जो अपनी आंखें हैं, स्पिरिचुअल आइज, उनको ढक देना पड़ेगा, क्योंकि वो आंखें तो केवल भगवान को ही देखने के लायक हैं. दे ओनली आर अट्यून्ड टू सी गॉड एंड टू सर्व गॉड. बट वी वॉन्ट टू फॉरगेट गॉड एंड वी वॉन्ट टू नाउ एंजॉय मिस यूनिवर्स फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट? सो फॉर दैट वी नीड ए मटीरियल आई. तो इसलिए ये मटीरियल आई दी. उससे पहले हम देखते हैं, केवल आंखों से नहीं देखते हैं, इन ग्रॉस आइज से. करेक्ट? आंखों से तो अभी मान लीजिए कोई बहुत सुंदर स्त्री है, तो अभी आप भी देख रहे हैं, और मान लीजिए उस रूम में कोई चूहा घूम रहा है, वो भी देख रहा है, तो दोनों की आंखें देख रही हैं, लेकिन दोनों की आंखें एक जैसा नहीं देखेंगी ना. चूहा को वो एक सुंदर स्त्री नहीं दिखेगी वहाँ पर. करेक्ट? तो हम केवल इन आंखों से नहीं देखते हैं, हमारा एक मन है जो हमें हेल्प करता है. वो जो सब इच्छाएं और वो सब जो आस्वादन करते हैं, वो सब मन के अंदर होता है. ये तो केवल एक मीडियम है. तो इस तरह से हमारे दो शरीर बनते हैं. माया हमको दो शरीर देती है, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी. ठीक है? तो ये जो ग्रॉस बॉडी है, इसमें आंखें, कान, ये सब होते हैं, और इसके पीछे, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का बना हुआ. ठीक है? वो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार के अंदर सबसे पहले माया 6 ड्राइव डालती है. ड्राइव जैसे आपके कंप्यूटर में होते हैं ड्राइव्स, डिफरेंट ड्राइव्स. सो ड्राइविंग फोर्स ऐसी, यस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 ड्राइव्स हमारे अंदर भगवान डालते हैं, क्योंकि ये मीडियम है इस जगत को एंजॉय करने का, और हम एंजॉय करना चाहते थे. अभी भगवान ने पूरा मैकेनिज्म बनाया है. ओके, यू वांटेड टू एंजॉय, I will give you the facility to enjoy. Enjoy as much as you want, as much as you want. Enjoy and see whether you can be happy or not. ठीक है? तो वो हमको काम, क्रोध, लोभ के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में वो सबके अंदर भरा हुआ है, द ड्राइव्स. ठीक है? और फिर सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से मन, बुद्धि बना हुआ. मन के अंदर ये सब ड्राइव्स हैं, अंदर मन, बुद्धि के अंदर ये बैठी हुई हैं, और फिर एक ग्रॉस बॉडी दिया. अब ये जो ड्राइव्स हुई, उसकी वजह से हमारे अंदर इच्छा डेवलप होती है, और फिर उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने शरीर दिया. ठीक है? ग्रॉस बॉडी दी, ग्रॉस बॉडी. ठीक है? तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के माध्यम से फिर हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, और उससे फिर अलग अलग स्पेसिफिक इच्छाएं बननी शुरू होती हैं. जैसे नाउ यू गॉट योर आइज,
now you got your subtle mind, and then now you are in a human body. Human body में जैसे ही जवानी आएगी and you will see a young girl, then the desire to enjoy that young girl will come in your mind. अब ये कुत्ता होगा, कुत्ता उस ब्यूटीफुल वीमेन को देखेगा, उसके अंदर ये डिज़ायर नहीं आएगी, उसके अंदर उसकी जो फीमेल है, फीमेल डॉग, उसको देख करके वो डिज़ायर आएगी. उसके अंदर भी आँख है, आपके अंदर भी आँख है, आपको वो शी डॉग देख करके वो इच्छा नहीं आएगी, होपफुली. आजकल तो लोग इतने ज़्यादा डिग्रेडेड हैं कि यू नो व्हाट हैपन्स, है ना. बट नॉर्मल केस में इट्स नॉट एक्सपेक्टेड. करेक्ट. वाई? बिकॉज द माइंड गिवन टू ए मेल डॉग इज डिफरेंट फ्रॉम द माइंड गिवन टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो इस तरह से वो डिज़ायर डेवलप हुई, और ये सब जो विषय हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंस्टिगेट करते हैं उस डिज़ायर को. एंटाइस दे एंटाइज द डिज़ायर्स इन अस. जैसे हम इस भौतिक जगत में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं, somehow by these 5 sense organs we come in contact, वैसे वैसे हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं डेवलप होती हैं बेस्ड ऑन द सटल बॉडी एंड द ग्रॉस बॉडी विच वी हैव गॉट. तो इस तरीके से हमारे अंदर अलग अलग अनेक प्रकार की इच्छाएं डेवलप होती हैं. ठीक है. फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा हम और इंद्रियों के द्वारा हम काम करना शुरू करते हैं, वर्किंग सेंसेस. ठीक है. फिर इन इच्छाओं की पूर्ति से जो हम इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी हम अपनी इंद्रियों से काम करते हैं उसको बोलते हैं कर्मा, एक्शन. दिस इज कॉल्ड एक्शन. लॉ ऑफ कर्मा हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी तक हम ये समझने के लिए कि कर्म की परिभाषा क्या है, इतना मुझे बैकग्राउंड देना पड़ा आपको. सो व्हाट इज कर्मा? नाउ प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज कर्मा. कर्मा मतलब एक्शन. तो आत्मा जो उसको शरीर मिले हैं सूक्ष्म और स्थूल, उसके माध्यम से इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए जो भी कार्य करते हैं हम, उसको बोलते हैं कर्मा. दिस इज कर्मा. ठीक है. अभी ये जो भी कर्म करते हैं उसका एक रिएक्शन बनता है जो हमको भुगतना पड़ता है. नेसेसरली वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट रिएक्शन, है ना. क्योंकि आप देखिए, जैसे मैंने एक शायद पहले आपको उदाहरण दिया था, पहले स्कूटर, कार, ये ऑटोमोबाइल्स नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रकार की रोड्स जो हम देखते हैं आज वो सब नहीं थी. ठीक है. कच्ची सड़कें होती थी, बैलगाड़ियाँ, लोग चलते थे. ठीक है. अभी जब हमने ये ऑटोमोबाइल्स बनाई और हमारी इच्छा हुई कि हम सबको ऑटोमोबाइल्स चलानी है, तो फिर उसी के लिए फिर ट्रैफिक नियम बनाने पड़े ना. पहले ट्रैफिक के नियम नहीं थे. रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, ये सब, ओवरटेक फ्रॉम राइट, ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट, ये सब सिस्टम कब से डेवलप होना शुरू हुआ? जब से व्हीकल्स आई. जब से हमने इच्छा की कि हमको व्हीकल चलानी है, तब वो नियम बनाने पड़े. मान लीजिए व्हीकल्स बना दी हमारी सबकी इच्छा पूर्ति के लिए, रोड्स बना दी, और ट्रैफिक के कोई नियम नहीं बनाए, तो क्या होता? हम व्हीकल चला पाते लेकिन अपना एक्सीडेंट कर बैठते, सिर्फ सब, है ना. तो कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए इस भौतिक जगत में कोई नियम भी बनाने पड़ते हैं, उसके बिना हम इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते. करेक्ट. तो इसीलिए जब हमारी इच्छा हुई कि हमें इस भौतिक जगत में हमें एंजॉय करना है, तो अभी एंजॉयमेंट के लिए तो नियम बनाने पड़ेंगे. बिना नियम के तो कोई भी चीज़ नहीं चलती है. करोड़ों लोगों को एक साथ में रखना है और सबको एंजॉय करना है, सम रूल्स हैव टू बी देयर, अदरवाइज सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे. नोबडी विल बी एबल टू एंजॉय, है ना. जैसे वो एक है ना, वो एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे कछुओं को रख दिया, है ना. अब वो सब कछुए जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जो भी कछुआ ऊपर है उसको पहले नीचे खींच रहे हैं, तो उस वजह से क्या एक भी कछुआ बाहर नहीं निकल रहा है. हाँ. सो लाइक दैट हम सब एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं बनाएंगे तो कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा. तो इसलिए नियम बनाए भगवान ने. तो ये एक नियम है लॉ ऑफ कर्मा, जो बहुत ज़रूरी है
हमारे इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो वो लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत हम जैसा काम करते हैं उसका एक परिणाम बनता है, एक रिएक्शन बनता है ना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो यहाँ पर आप इंडियन गवर्नमेंट के नियम बनाए गए हैं, हाउ द सिटीजन शुड वर्क, उसके अनुसार आप काम करते हैं तो उसका एक प्रकार का आपको इफेक्ट पड़ता है ना। आप गवर्नमेंट के अनुसार काम करते हैं सो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, यस यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, यू कैन फ्री टू स्टार्ट एनी बिजनेस, लाइक दैट, सो मेनी फैसिलिटीज कम टू यू। और अगर आप सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, एक रिएक्शन बनता है, यू इमीडिएटली आर पनिश्ड, यू कम अंडर द क्रिमिनल डिपार्टमेंट। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भगवान ने नियम बनाए हैं जो शास्त्रों में भगवान ने दिए हैं कि अगर आप ये कार्य करोगे तो आपको ये मीठा फल मिलेगा, अगर आप ये कार्य करोगे तो आपको कड़वा फल मिलेगा, है ना। तो वो कार्य जिनको करने से मीठा फल मिलता है उसको हम बोलते हैं पुण्य कर्म, पायस एक्टिविटी, और जिन काम को करने से हमें कड़वा फल मिलता है उनको बोलते हैं पाप कर्म। पाप, ये पाप और पुण्य की डेफिनेशन है। ये पाप पुण्य आदमी के द्वारा तो बनाए नहीं आ सकते, कोई भी नियम आदमी नहीं बना सकता ना, सरकारी नियम बना सकती है देश के अंदर। तो सबसे बड़ी सरकार इस जगत को चलाने वाली है भगवान, तो नियम तो भगवान बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। इसलिए पाप पुण्य का निर्धारण भगवान करते हैं, क्या चीज़ पाप है क्या चीज़ पुण्य है, ठीक है। सो इस प्रकार से पाप और पुण्य का निधान बनता है, विचार बनता है, और हम फिर जैसा एक्शन करते हैं उसके अनुसार हमको एक रिएक्शन बनता है, उसको बोलते हैं डेस्टिनी। डेस्टिनी किसे कहते हैं, प्रश्न है ना, व्हाट इज डेस्टिनी। सो व्हाट इज द डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब जो भी हमने आज तक कर्म किए हैं उसका जो फल बना है, जो अभी हमारा भुगतना बाकी है, उसको बोलते हैं डेस्टिनी या भाग्य। सो उसके अंदर इतनी बड़ी विज्ञान है, वो बाई चांस नहीं हो रहा है, बाई चांस कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, है ना। लेकिन हमारे वो कर्म का सिद्धांत जो है वो कई कई जन्मों से कंटिन्यू चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि शरीर बदले हैं, आत्मा तो हम वही है ना। मान लीजिए कोई क्रिमिनल ने मर्डर किया, ठीक है, आज से 1 महीना पहले, और फिर भोपाल में किया, और फिर वो भोपाल छोड़ करके इटारसी आ गया, और जिस कपड़े में उसने मर्डर किया तो ऑफकोर्स वो भी फेंक दिया, नया कपड़ा पहन लिया। अभी 1 महीने में पुलिस पकड़ते पकड़ते उसको इटारसी आ गई। तो अभी वो क्रिमिनल बोले कि क्राइम, मैंने तो ये कपड़े में क्राइम नहीं किया, मैंने तो ये जगह पे क्राइम नहीं किया, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। सो ये तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि कपड़े बदलने से वो व्यक्ति का जो क्राइम करना है वो नहीं बदला। तो उसी प्रकार से ये जो हम कपड़ा बदल रहे हैं शरीर, उसको बदलने से वो जो आत्मा ने वो एक गलत इच्छा करके वो जो सूक्ष्म शरीर के साथ में, तो इसीलिए ये शरीर बदलने से आत्मा ने जो किया है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत रह करके वो काम खत्म नहीं होता है। जब हम मरते हैं तो दोनों शरीर में से कौन सा शरीर मरता है, दोनों शरीर मरते हैं कि एक शरीर मरता है। आप में से कितने लोग कह रहे हैं दोनों शरीर मरते हैं, कोई नहीं। तो एक ही शरीर मरता है, ग्रॉस सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में आता है, और उसी के बेसिस पर नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, उसका एक इम्प्रेशन हमारे सूक्ष्म शरीर में इम्प्लांट होता है, मन बुद्धि अहंकार के अंदर। उस बेसिस पर ही जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, डेमीगॉड्स हैं अलग अलग, उसके आधार पर ही हमको नेक्स्ट बॉडी देते हैं, है ना। जैसी इच्छा हमारी है ओवरऑल इस जीवन में, उसके अनुसार नेक्स्ट बॉडी मिलती है, इच्छा और कर्म। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था शायद, मान लीजिए किसी की इच्छा है यूनियन लीडर बनने की, आपके ना कॉलेज में है ना सब लीडर बनते हैं अलग अलग। सो लीडर बनने की इच्छा है तो होते हैं ना, कुछ लोगों को हमेशा नेता बनना है, तो ऐसी उसकी बहुत तीव्र इच्छा है, मुझे नेता बनना है। लेकिन उसने काम ऐसे किए हैं, सारे पाप कर्म किए, मारना, चोरी करना और झूठ बोलना और ये सब ऐसे जो पाप कर्म है। अभी पाप कर्म के फल के अनुसार भी उसको परिणाम मिलेगा, उसकी इच्छा के अनुसार भी उसको अगला जन्म मिलेगा, सब कुछ दोनों कंबाइंड देखा जाता है। तो इसलिए उसको संभव है कि उसको पाप योनि मिलेगी और उसमें नेता बना दिया जाएगा, कुत्तों का नेता, बड़े वाला डॉग। तो नेता बनने की इच्छा पूरी हो गई,
और कर्म जैसा किया उसके अनुसार उसको फल भी मिल गया। सो ये दोनों चीज़ का कंबाइंड रूप से हमारा निर्धारण होता है कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, इच्छा और कर्म, कर्म का फल। केवल इच्छा से नहीं होता। जैसे आप सोचो मैंने तो इच्छा की थी मेरे को ये मैं करोड़पति बन जाऊँ, लेकिन आपने कर्म ऐसे किए हैं कि रोडपति बनने वाले, हाँ, तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर में उसके सब इंप्रेशंस हैं ना, और उसके माध्यम से जो हमको परिणाम मिलता है उससे हमारी शुद्धि होती है। ये बेसिकली जो पनिशमेंट दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? वो हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं, भले हमें वो याद नहीं हो। याद तो, मेमोरी पावर तो बहुत ऊपर है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार जिससे हम काम कर रहे हैं वो तो बहुत गहरा है। सपने में हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना हमारे में, कहाँ से आती हैं? वो सब हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में वो हैं, वो सपने के अंदर वो बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो पनिशमेंट मिलता है उससे हमारी चेतना की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की, इसलिए वो पनिशमेंट हमको दिया जाता है। सो लाइक दैट, इन समरी आई हैव गिवन यू समथिंग। ये टॉपिक और बड़ा विस्तार से है, वी विल सी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोर. So we will end this session here now.